Good morning, students. How are you? I hope you are doing well at your home. Okay, your FA exams have finished, so let us start our new syllabus. Today we are going to do our next chapter, that is our national symbols. Let us do some meanings. Independent, free, symbol, sign, motivating, inspiring, remind, recall, prosperity, happiness, ancient, old, progress, development, sermon, kind lesson, strength, पावर, प्लूमेज, फीदर्स। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आते होंगे तो आप लेसन्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सो चलो हम अपना लेसन पढ़ते हैं। लेसन का नेम क्या है? आवर नेशनल सिंबल्स। ओके, open your book at page number 39. Let us start. Every independent country of the world has some national symbols of its own. आपको पता है हर एक देश के अपने कुछ नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। These symbols inspire and unite its people. ये जो चिन्ह होते हैं ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों को आपस में जोड़े रखने की क्षमता रखते हैं। They stand for the various cultural features and values of that nation. किसी भी देश के चिन्ह होते हैं वो उस देश की जो वैल्यूज़ हैं, उस देश की जो कल्चरल फीचर है, सभ्यता है, उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उसका चिन्ह होते हैं। These symbols play an important role in motivating the people of the nation to work together. They constantly remind the people of their great culture and national values. ये जो सिंबल होते हैं ये लोगों को हमेशा जुड़े रहने का संदेश देते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि वो एक ही देश के नागरिक हैं, उनको अपने देश से प्रेम बनाए रखते हैं। तो हमारे देश के इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स हैं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ नेशनल सिंबल्स कि किसी देश के कौन कौन से नेशनल सिंबल्स होते हैं। दे आर मोस्टली नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर। अब हम एक एक करके हमारे देश के जो ये नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज आवर नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग इंडिया का कौन सा है? यू ऑल नो दैट इज तिरंगा, ट्राई कलर। तिरंगा क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। इट हैज़ 3 कलर, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। द सैफ्रॉन इज एट द टॉप, द ग्रीन इज एट द बॉटम, and in between there is a white color. In between there is a white color. In the middle of the white part there is navy blue wheel with 24 spokes. We call it अशोक चक्र। जो मिडल पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, उसमें एक ब्लू कलर का व्हील बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। और उसमें 24 स्पाइक्स होती हैं, 24 तीलियां होती हैं जो कि 24 घंटे निरंतर काम करने के बारे में बताती हैं। द सैफरन कलर जो है फ्लैग में, दैट इज स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। वो हमें हौसले और बलिदान का संदेश देता है। द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस। और जो वाइट कलर है, सफ़ेद रंग है, वो हमें शांति और सच्चाई का संदेश देता है। द ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो ग्रीन कलर है, हरा रंग है, वो हरियाली का प्रतीक है, हमें आगे बढ़ने का, हमारे देश की डेवलपमेंट का प्रतीक है। तो व्हील स्टैंड्स फॉर पीसफुल चेंज। और जो इसमें व्हील है, जो चक्र है, वो उसमें शांतमयी परिवर्तन का प्रतीक है। इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर एंशियंट कल्चर ऑल्सो। ये हमारे पुरातन कल्चर की, संस्कृति का भी चिन्ह है। दस आवर ट्राई कलर इज द सिंबल ऑफ peace, progress and hope for the future. It fills us with pride, remind us of great sacrifices of those who got us our freedom. We salute our national flag, we salute our great freedom
फाइटर्स। हमारे देश का जो तिरंगा है वो हमें याद दिलाता है हमारे देश में को आज़ाद कराने के लिए जो जिन लोगों ने बलिदान दिया उन लोगों की याद करवाता है, और हम अपने तिरंगे को सलामी देते हैं, सल्यूट करते हैं। आवर नेक्स्ट जो सिंबल आ गया दैट इज आवर नेशनल एम्ब्लेम, दैट इज रिप्लिका द कैपिटल ऑफ अशोकास पिलर एट सरनाथ। वो कहाँ से लिया गया है? अशोका के जो राजा अशोक था उसके पिलर से लिया गया है। इट वॉज एट सरनाथ दैट लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट। जब लॉर्ड बुद्धा जी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बाद उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो वहाँ पर दिया था, सरनाथ पर। अवर नेशनल एम्बलम हैज़ टू पार्ट्स, इसके भी दो हिस्से हैं नेशनल एम्बलम के, द टॉप एंड द बेस, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। द टॉप हैज़ 4 लॉयंस सिटिंग बैक टू बैक, टॉप में 4 लॉयंस हैं जो आगे पीछे बैक एक दूसरे के साथ बैक लगाकर बैठे हुए हैं, विद देयर फेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो अलग अलग दिशाओं में उनके फेस हैं उसमें। द बेस हैज़ ए हॉर्स ऑन लेफ्ट, ए व्हील इन द मिडल एंड ए बुल ऑन द राइट। और बेस में क्या है? लेफ्ट साइड पे हॉर्स है, मिडल में व्हील है, पहिया है, एंड और राइट साइड में बुल है। बिलो दीज 3 फिगर्स द वर्ड्स सत्यमेव जयते। देखा है ना आप सबने, ये हमारे देश का नेशनल एम्ब्लेम देखा है, उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आवर नेशनल एम्ब्लेम इज ऑल्सो द सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की हर गवर्नमेंट की जो चीज़ होती है उसके ऊपर इसकी सील लगी होती है। आपने कॉइन्स देखे होंगे, रुपीज़ देखे होंगे, उन सब में ये नेशनल एम्ब्लेम छपा होता है। We have it on all our currency, stamp paper, revenue stamps, official documents and all official publications. It was adopted by the Government of India on 26 January 1950. 1950 में जब हमारे देश को ने अपना संविधान लिया था तब इसको अपनाया गया था। और नेक्स्ट आवर नेशनल सिंबल इज आवर नेशनल एंथम, हमारे देश की जो राष्ट्रीय गीत है देश का, दैट इज जन गण मन। इट इज़ हाईली मेडिलिशियस एंड डीपली मीनिंगफुल। बहुत अच्छा गीत है और इसका बहुत गहरा जो इसमें अर्थ छिपा हुआ है। इट वॉज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज ग्रेट पोइट एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। वो एक महान कवि हैं और उनको अपनी रचनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, पेशेंस, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वो हमें शांति का और सहनशीलता की प्रेरणा देता है। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और संग। हमें सीधे खड़े होना होता है जब नेशनल एंथम गाई जाती है कहीं पर भी। अवर नेक्स्ट सिंबल इज अवर नेशनल सॉन्ग दैट इज गिवन बाय बंकिम चंद्र जी। उनके द्वारा लिखा गया था। कौन सा है वो? वंदे मातरम। जी हाँ, ये आप सबको पता होगा, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। द सॉन्ग इज इन द फॉर्म ऑफ सन्स रिस्पेक्टफुल होमेज टू हिज मदरलैंड। ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये एक तरह से एक पुत्र की अपनी माता को दी गई श्रद्धांजलि के रूप में है, जिसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कहा गया है। अवर नेशनल एनिमल, नेक्स्ट आ गया नेशनल एनिमल दैट इज टाइगर। दिस एनिमल इज सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड फियरलेसनेस। टाइगर बहुत बहादुर होता है ना, तो वो किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का चिन्ह है? हमारे पावर का चिन्ह है वो, फियरलेसनेस, निडरता का चिन्ह है। सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज़ बीन अडॉप्टेड एज, कब लिया गया था इसको एज ए नेशनल एनिमल, कब बनाया था? 1972 में। यस, नेक्स्ट आवर नेशनल बर्ड दैट इज पीकॉक। पीकॉक के बारे में सबको पता होगा। दिस बर्ड इज डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली एंड कलरफुल प्लूमेज, पता है ना, एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस। सिंस 1963 इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज आवर नेशनल बर्ड। 1963 में इसको हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था, माना गया था। The hunting of the peacock and the tiger has now been
बैंड, इसकी हंटिंग मीन्स जो शिकार किया जाता है वो पूरी तरह से बैन है। वैसे तो एनिमल्स का शिकार है जो वो अब बैन ही है, करना नहीं चाहिए ना हमें एनिमल्स का शिकार। अवर नेशनल फ्लावर इज लोटस। अगला नेशनल हमारा सिंबल कौन सा है? लोटस, कमल का फूल। दिस लवली फ्लावर सिंबलाइजेज प्योरिटी एंड राइटियसनेस। ये जो सुंदर फूल है ये किस चीज का चिन्ह है? पवित्रता का, सच्चाई का। मैनी हिंदू गोड्स एंड गॉडेसेस आर शोन होल्डिंग दिस फ्लावर और सीटेड ऑन इट। भारतीय जो हमारा जो रिलीजन है, धर्म है, उसमें जो देवी देवताओं के किसी के हाथ में या कई देवियां हैं जो उस पे विराजमान दिखाई गई हैं। भारत में इस फूल की बहुत अहमियत है, इसलिए इसे नेशनल फ्लावर के रूप में लिया गया। द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज अनमैच्ड। इसका सानी नहीं है इस फूल की ब्यूटी का। ऑल दीज नेशनल सिंबल्स प्ले ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ। ये जो सारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं ये हमारी जिंदगी में एक खास महत्वता रखते हैं। दे इंस्पायर अस टू रिमेन यूनाइटेड। वो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम मिलजुल कर रहें, हम में कोई भेदभाव ना रहे, हम एक ही देश के रहने वाले हैं। दे एनकरेजेस अस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। ये हमें क्या शिक्षा देते हैं कि हमें जो अपनी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर एंड देन वी विल all do exercise, question answer. Clear?